तो ये देखें एवरीवन, हमारे करेले तकरीबन फ्राई हो रहे हैं। माशाल्लाह से कलर आना इसका स्टार्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ ज़ैनी सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैनी सदीकी। तो आज जो मैं मज़ेदार सी आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो कीमा करेले प्याज की है, जो सबको बहुत पसंद होते हैं कीमा करेले। तो ये मैं आज मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी। ये हमने 3 मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए हैं, ये ऐड करेंगे हम इसके अंदर। 1 कप मैंने कीमा ले लिया है, ये ऐड करेंगे। टमाटर ले लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, इसको ऐड करेंगे हम। और ये करेले लिए हैं मैंने, आधा किलो से ज़्यादा हैं। ये देखें मौसम बहुत अच्छा आया हुआ है करेलों का, देखें कितने प्यारे ज़बरदस्त करेले हैं। ये करेले ले लिए। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और ये मैंने 2 हरी मिर्चें कट कर ली हैं, ये ले ली हैं। ये 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च ले ली है। और ये 3 खाने के चम्मच मैंने दही ले ली है। ये हल्दी है 1/2 टीस्पून। ये पिसा हुआ धनिया है 1/2 टीस्पून। और ये नमक है 1 टीस्पून। अभी जो हम कट करेंगे करेले, तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, नमक जब ऐड करेंगे, जब इसको धोएंगे तो जब भी उसमें नमक ऐड करेंगे तो इस वजह से हम हंडिया में जो अपनी रेसिपी है उसके अंदर नमक का ज़रा कम यूज़ करेंगे, क्योंकि करेलों के अंदर भी नमक लगा हुआ होगा। तो एक मैं आपको टिप दूंगी और मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें अब हम करेलों को कट कर लेते हैं। ये देखें एवरीवन, बिस्मिल्लाह। तो एवरीवन चलें, मैं सारे करेलों को कट करके फिर आपको फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखें एवरीवन, मैंने सारे करेलों को उसके छिलकों को पील कर लिया है। अब हम इसके सेंटर से इसको कट करके ऐसे करेंगे। ये देखिए, ये जो इसके अंदर है इसको भी निकाल लेंगे। ये लोग काफ़ी लोग ये पकाते भी हैं, अंदर के बीज समेत पका लेते हैं। कच्चा करेले होते हैं तो अंदर से ये बीज समेत पका लेते हैं, वरना बीज निकाल के इसको अलग से भी बनाया जाता है। मैं टिप्स दूंगी इसकी, तो आप मेरी रेसिपी को एंड तक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 3-4 टिप्स मैं बताऊंगी, इसके फ़ायदे बताऊंगी, इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी तरह अब हम सबके अंदर से इसका पल्प निकाल देंगे। ये देखें, मैंने सारा अंदर से इसका पल्प निकाल दिया है। अब हम इसको करेलों को कट कर लेंगे और हमने इनको थोड़ा सा मोटा कट करना है। ये देखें, इतना मोटा हम कट करेंगे इसको, ताकि ये है कि इसको इसलिए मोटा कट करेंगे कि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत बारीक हो जाते हैं। अगर हम देखें इस तरह के बारीक बारीक कट कर देंगे तो जब ये फ्राई करेंगे तो ये हमारे करेले हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे कीमे के अंदर, प्याज के अंदर। तो हम थोड़ा सा इसको मोटी शेप में कट कर देंगे। ये देखें, इस तरह की शेप में कट कर देंगे। इसी तरह हम तमाम करेलों को कट कर लेंगे। तो ये देखें, मैंने सारे करेलों को कट कर लिया इस शेप के अंदर। ये देखिए, अब हम इसको इस बाउल में ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें, तो एवरीवन अब हमने इसके अंदर सॉल्ट है वो ऐड कर देंगे। ये 1 खाने का चम्मच नमक है, इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। और अब हम इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए बस रख देंगे। ज़्यादा आपने नमक लगा कर नहीं रखना। फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। बिल्कुल भी करेले के अंदर कड़वाहट नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और जब हम इसको फ्राई कर लेंगे तो फिर वो कड़वाहट चली जाएगी और हल्की सी तो रहेगी। जो मज़ा आता है करेला खाने का, वो जब तक उसमें कड़वाहट ना हो तो करेला किस बात का कहलाएगा। तो ये देखें एवरीवन, ये मैंने
इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। इतनी देर में हम अपनी अनियन कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अनियन भी हमने ये देखिए इस तरह की हम कट करेंगे बस। ये देखिए हमारी प्याज कट हो गई है। ये हमारे करेले भी हो गए हैं, 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको वॉश कर लेते हैं। तो ये देखें एवरीवन, हमारे करेले धुल गए हैं, कितने ज़बरदस्त हो गए हैं वॉश। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब देखिए मैंने कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो बस फिर हम इसके अंदर अपने करेले डालते हैं फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं करेलों को। तो ये देखें एवरीवन, हमारे करेले तकरीबन ब्राउन होने स्टार्ट हो गए हैं। माशाल्लाह से कलर आना स्टार्ट हो गया इसके ऊपर। बस हम इसे 3 से 4 मिनट तक और फ्राई करेंगे। करेलों को कट करके टिप ये भी है, आप करेलों को कट करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और आप इसको फ्राई जब कर लेते हैं, हम फ्राई करके भी आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं ठंडे करके। इससे ये होगा आपने जल्दी से कीमा निकाला, गोश्त निकाला, बनाया जल्दी से आपने, उसके अंदर आपने ये फ्रीज़ किए हुए करेले निकाले, इन्हें डीप फ्रोस्ट किया और जल्दी से इनको अपने कीमे या गोश्त में डाल दिया। तो मज़ेदार ये हमारे करेले उसी तरह फ्रेश होंगे जैसे हमने अभी ताज़ा कट करके और हमने इसको चिकन के अंदर, मटन में, बीफ के अंदर, कीमे के अंदर हमने ऐड किया है। तो अगर आप मेरी स्किप को फॉलो करें तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये देखें तकरीबन हमारे कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। बस मैं इस तरह का ब्राउन करूँगी, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी। तो ये देखिए तकरीबन हमारे करेले हो गए हैं। बस अब मैं इनको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें किस कलर के हुए हैं, इन्हीं कलर का बस मैं निकाल लूँगी। देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त से करेले फ्राई हो गए हैं, मज़ेदार से। तो एवरीवन, अब हमारे करेले हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ये खड़ा मसाला जो है ये हम ऐड कर देंगे। ये मैंने एक बड़ी इलायची ली है, एक ये दालचीनी का बड़ा टुकड़ा लिया है, 3 लौंगे ली हैं, 3 इलायची ली हैं। ये अब हम इसको, और हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, ये अब हम इसके अंदर डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हम ये इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। ब्राउन नहीं करनी हमने, बस हल्की हल्की सी हमने इसको रखनी है। ताकि ये हमारी सॉफ्ट हो जाए। बस जो इसका क्रंची पना है वो इसका ख़त्म हो जाए, वो सॉफ्ट हो जाए, उतनी हमने रखनी है इसको। तो एवरीवन, करेले के जो ये छिलके हैं इनका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके बहुत ज़्यादा पूरे करेले के बेनिफिट इतने अच्छे होते हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है करेला। ये आपकी जो कैलोरीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बहुत हेल्थ के लिए, खून को साफ़ करता है ये हमारे। तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं विटामिन्स होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम इसके जूस को
अगर करेले के ये छिलकों के जूस को बनाकर पिएं तो हमारी शुगर कंट्रोल होती है, हमारी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, या स्किन की एलर्जी होती है तो ये उससे दूर होती है। तो ये करेले से हमें बहुत से बेनिफिट हासिल होते हैं। तो आप इसको करेलों को ज़रूर बनाकर खाया करें। और इसका अगर आप जूस पिएंगे छिलकों का तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा हमारी सेहत के लिए होता है। तो मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसको आप ट्राई करके देखिएगा। मैंने इसको बहुत दफ़ा ट्राई किया है, तो आप भी इसको ज़रूर पिया करें इसका जूस बना के। कड़वा तो बहुत होता है लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हमें मिलेंगे। तो ये देखें हमारी प्याज इतनी बात करते करते आप लोगों से मेरी प्याज भी ब्राउन सी तकरीबन ढीली ढीली सी हो गई है। ये हमने बस इतनी इसको रखनी है क्योंकि आगे हम जब उसको कीमे को फ्राई करेंगे तो हमारी और प्याज ब्राउन हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर ये थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, मैंने आपको पहले भी टिप बताई थी। और ये अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। इससे ये है कि हमारा कीमा ना चिपकेगा नहीं और हमारा कीमा चिपकेगा, इससे हमारा कीमा चिपकेगा नहीं, जैसे बर्तन में चिपक जाता है। ये देखिए नमक डालने का ये बहुत फ़ायदा है। ये हमने कीमा इसके साथ ही इधर ब्राउन कर लेंगे क्योंकि हमारा एक कप कीमा था, ज़्यादा नहीं था। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया ताकि ये भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कीमे में फ्लेवर आ जाए। ये देखिए हमारा कीमा भी अच्छी तरह से भुन गया है, लहसुन अदरक भी मिक्स हो गए हैं। अब हम अनियन को इसके साथ मिक्स कर देंगे। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर मसाला वगैरह ऐड करेंगे। तकरीबन हमारे 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, बिस्मिल्लाह, हल्दी, रेड चिली पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो हमने 2 टमाटर काटे थे ये कट करके ये ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि टमाटर, प्याज, मसाले वगैरह जो हैं वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, इनकी मज़ेदार सी बिरयानी बन जाए, ताकि सबका जायका अलग अलग जो फ्लेवर है जो एक साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखें एवरीवन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब ये हम इसके अंदर जो हमने 3 खाने के चम्मच दही ली थी ये ऐड कर देंगे। अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे दही के अंदर। देखें कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मसाले की। तो ये देखें हमारा मसाला भुन गया है। मसाला भुनने की निशानी ये होती है कि आपके ये ऑयल निकलने लग जाता है। ये हमारा समझें कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसके अंदर जो हमारे करेले हमने फ्राई किए थे अब वो हम इसके अंदर ऐड कर, ये देखें अब हम ये करेले ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इनको अच्छी तरह से इस मसाले में मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये करेलों में हमारे सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो आ जाए। तकरीबन भी हमारा हो गया है, भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि हमारे जो करेले हैं वो गल जाए, हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर दम के ऊपर रख देंगे ताकि ये जो हमारे करेले हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट इसके अंदर हो जाएं। और तकरीबन अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट के बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाह। तो चलिए अब हम देखते हैं। बिस्मिल्लाह।
ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हमारा देखें सालन बन के रेडी है एवरीवन, ज़बरदस्त सा माशाल्लाह। ये देखिए कितना अच्छा हमारा सालन बन गया है। कीमा, करेले, प्याज माशाल्लाह से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें जो मैंने कट की थी, और भी टेस्टी हो जाएगा ये। थोड़ी सी हमने गार्निश के लिए रख दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो एवरीवन, ये मैं अब आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। हमारा मज़ेदार सा ये देखिए करेले कीमा प्याज रेडी है बनके। करेले कीमा प्याज को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह क्या खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। इधर अनियन को थोड़ा सा साइड पे डेकोरेट कर देते हैं इसके। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हमने क्रश की, थोड़ा सा धनिया जो हमने क्रश किया था वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तो ये एवरीवन हमारे मज़ेदार कीमा करेले प्याज रेडी हैं। एवरीवन, इसे टेस्ट कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाह, ये देखिए बहुत लजीज। तो एवरीवन, आपको मेरी ये मज़ेदार करेले कीमा प्याज की रेसिपी कैसी लगी, इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी के साथ, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे ज़ैनी सदीकी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।